अब रूस के शहरों पर यूक्रेन के घातक हमलों के बाद पुतिन ने ऑपरेशन प्रतिशोध शुरू कर दिया है और पिछले 5 दिन के अंदर जेलेंस्की की सेना ने जिस तरीके से रूस के शहरों को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया है, उससे रूसी खेमे में हड़कंप मच गया है। इसकी वजह भी है, यूक्रेन ने ड्रोन का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा दिया है, क्योंकि उसके ड्रोन हमले पिछले दिनों रूस के खिलाफ बहुत कारगर साबित हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस का यह भी मानना है कि पश्चिमी देशों से मिले लॉन्ग रेंज हथियारों से यूक्रेन हमले कर रहा है। ऐसे में पुतिन ने 21 सितंबर तक यूक्रेन और नेटो के खिलाफ निर्णायक प्रहार करने का ब्लूप्रिंट भी बना लिया है। यूक्रेन ने बीते कुछ दिनों में युद्ध का रुख पलट कर रख दिया है। आधा सितंबर बीतते बीतते यूक्रेन ने रूसी इलाकों पर इतना बारूद बरसाया है कि पुतिन बड़ा प्रतिशोध लेने की तैयारी कर चुके हैं। रूस पर यूक्रेन के हमले इतने बढ़ गए हैं कि उसके टारगेट से रूस की राजधानी मॉस्को भी नहीं बची। यूक्रेन मॉस्को के आसपास लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेन ने सितंबर में दूसरी बार मॉस्को पर हमले की कोशिश की। मॉस्को के पास रामिन्स्की में यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया। रूस ने दावा किया है कि मॉस्को से 40 किलोमीटर दूर इस्त्रा में यूक्रेन के ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया। रूस के एयर डिफेंस ने यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। मॉस्को के पास यूक्रेन के ड्रोन हमले से हड़कंप मच गया। रूस के 2 इलाकों में एक साथ हमले से मॉस्को के आसपास अलर्ट कर दिया गया है। मॉस्को एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित हो गई हैं। 30 से ज्यादा फ्लाइट्स में देरी हुई है। रूस के ओरियोल इलाके में भी यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए। वहीं रूस का दावा है कि यूक्रेन ने क्रीमिया में एक बार फिर ड्रोन अटैक किए। यूक्रेन ने बीती रात क्रीमिया पर 2 बार ड्रोन हमले करने की कोशिश की, लेकिन रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक क्रीमिया में रूस ने 4 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। यूक्रेन का कोई भी ड्रोन टारगेट को हिट नहीं कर सका। आपको याद दिला दें, 13 सितंबर को भी क्रीमिया पर यूक्रेन ने हमला किया था। सेवेस्तोपोल में यूक्रेन ने 2 रूसी वॉरशिप को नुकसान पहुंचाया था। यूक्रेन ने ऐलान कर दिया है कि उसका ड्रोन हमला और तेज होगा, इसीलिए तेजी से यूक्रेन ने अपने ड्रोन्स के प्रोडक्शन बढ़ा दिए हैं। यूक्रेन सरकार ने दावा किया है कि पिछले साल की तुलना में उसका ड्रोन उत्पादन अब तक 100 गुना बढ़ा है। इस साल के अंत तक यूक्रेन ड्रोन का प्रोडक्शन 120 से 140 गुना बढ़ाएगा। मतलब साफ है कि यूक्रेन के रूस पर हमले और तेज होंगे।
पिछले कुछ दिनों से रूस के शहर यूक्रेन के लगातार टारगेट पर हैं। यूक्रेन के हमलों के दायरे में जो रूसी इलाके खास तौर पर निशाने में हैं, उनमें मॉस्को, बेल्गोरोद, क्रीमिया, रोस्तोव और कुर्स्क हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन की इस हिमाकत का बदला पुतिन जल्द ही लेने वाले हैं। कहा जा रहा है कि 21 सितंबर तक युद्ध में बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। पुतिन का ऑपरेशन प्रतिशोध इसलिए भी शुरू हो रहा है क्योंकि यूक्रेन लगातार रूसी बेस और रूसी शहरों पर घातक ड्रोन हमले कर रहा है। यही नहीं, यूक्रेन के हमलों में रूसी सेना को पिछले 5 दिनों में बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। रूस का दावा है कि यूक्रेन लगातार लंबी दूरी के हथियारों से हमले कर रहा है। हाल के दिनों में यूक्रेन ने रूस के कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से जमकर हमले किए हैं। पिछले दिनों सेवेस्तोपोल में यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला किया। यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल के ब्लैक सी नेवल फ्लीट को स्टॉर्म शैडो, स्कैल्प मिसाइल और समुद्री ड्रोन से टारगेट किया। सेवेस्तोपोल क्रीमिया का सबसे बड़ा शहर तो है ही, वो ब्लैक सी का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। इसी वजह से सेवेस्तोपोल में यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला करके रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। क्रीमिया में रूस के ब्लैक सी नेवल फ्लीट को यूक्रेन के हमलों से बड़ा नुकसान हुआ। हमले में रूस की एक शिप और एक सबमरीन भी तबाह हो गई। इससे रूस का कुल अनुमानित नुकसान 3,325 करोड़ रुपए आंका गया है। यूक्रेन ने पिछले दिनों क्रीमिया के तटीय शहर येवपतोरिया में भी जबरदस्त हमला किया। यूक्रेनी सेना ने मिसाइलों और ड्रोन से येवपतोरिया पर हमले करके रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। पिछले 5 दिनों में यूक्रेन ने एक ही दिन में एक साथ रूस के 3 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। यूक्रेन के दावों के मुताबिक सारातोव में उसका हमला कामयाब भी रहा। आपको बता दें कि पूर्वी यूक्रेन से 1000 किलोमीटर दूर रूस का सारातोव शहर दक्षिण पश्चिम रूस का एक अहम शहर है। पिछले दिनों यूक्रेन ने इस रूसी शहर को अग्निकुंड बना दिया। हाल के दिनों में यूक्रेन ने रूस के सीमावर्ती शहर बेल्गोरोद और ब्रियांस्क पर भी जबरदस्त बमबारी की। रूस का दावा है कि यूक्रेन के हाल के हमलों में नेटो की सक्रिय हिस्सेदारी रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि रूस की तरफ से यूक्रेन के हमलों के प्रतिशोध का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। पुतिन ने ब्लैक सी से बाल्टिक सी और कैस्पियन सागर तक न्यूक्लियर बाउंड्री तैयार कर दी है। इतना ही नहीं, पुतिन लगातार जल, थल और आसमान से यूक्रेन की एटमी घेराबंदी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के पास बॉर्डर वाले इलाकों में रूसी परमाणु मिसाइलों की तैनाती हो रही है। यूक्रेनी सेना मॉस्को और क्रीमिया पर 5 दिन से लगातार ड्रोन से हमले कर रही है। यूक्रेन के हमलों में रूसी सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। इस बात से क्रोधित क्रेमलिन ने यूक्रेन को मिटा देने का आदेश दे दिया है। इसी के बाद से रूसी सेना यूक्रेन की धरती को मिसाइलों से पाट रही है। इस वक्त यूक्रेन के आधा दर्जन शहर जल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यूक्रेनी सेना पर अब तक का सबसे बड़ा आघात हुआ है। लेकिन यह तो पुतिन के प्रतिशोध की शुरुआत भर मानी जा रही है। 72 घंटे बाद परमाणु अनर्थ होने जा रहा है। रूसी सेना ने इसकी तैयारी भी पूरी कर ली है। पांच दिन बाद पुतिन का मौन टूट गया है।
पूरे यूक्रेन में बारूदी साइक्लोन आ गया है। रूसी सेना ने 5 जगहों पर किंझल से प्रहार किया तो यूक्रेन के 5 घातक विमानों का संहार हो गया। पूरे यूक्रेन में आग ही आग है, क्योंकि 5 दिन बाद पुतिन के प्रतिशोध का आगाज हो चुका है। दिन से यूक्रेन की सेना रूसी धरती पर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रही थी। यूक्रेन के निशाने पर रूस के बेस थे। यूक्रेन के हमले में रूस के 2 युद्धपोत, 1 पनडुब्बी और 1 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो गए थे। इस नुकसान से पुतिन और उनकी सेना बहुत गुस्से में थी। रूसी सेना ने 5 दिनों के अंदर यूक्रेन में अपने टारगेट सेट किए और अब विनाशक बदला शुरू हो गया है। रूस ने यूक्रेन के आधा दर्जन शहरों को मिसाइलों से पाट दिया है। इस वक्त यूक्रेन में तबाही की तस्वीर ही दिख रही है। रिवोय रोग से लेकर ब्लैक सी तक, खार्किव से लेकर डोनेत्स्क तक रूसी सेना ने विनाश का नया अध्याय लिख दिया है। रूसी सेना के टारगेट पर यूक्रेन के एयरफील्ड, हथियार डिपो और हथियार फैक्ट्रियां थी। रूस के हमले में यूक्रेन की 1 एयरफील्ड और 3 हथियार डिपो तबाह हो गए। रूसी सेना ने प्रतिशोध का यह प्रहार किंझल, क्रूज और S-300 मिसाइलों से किया। कई जगहों पर फैब 500 से भी धावा बोला गया। और पिछले 24 घंटे में यूक्रेनी सेना को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। रूस ने एक साथ 3 जगहों पर किंजल मिसाइलें दागी, जिससे यूक्रेनी सेना की कमर टूट गई है। रूसी फौज ने सबसे पहला हमला क्रिवोय रोग में किया, जहां मौजूद यूक्रेन के एयरफील्ड पर एक के बाद एक कई मिसाइलें गिरी। हमले में न सिर्फ एयरफील्ड बर्बाद हो गया, बल्कि यूक्रेन के विमान तहस नहस हो गए। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हमले में यूक्रेन के 2 MiG-29 विमान और 3 सुखोई 24 विमान जल गए। यानी 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 5 विमान तबाह हो गए। रूसी सेना का हमला यहीं नहीं रुका। रूसी फौज ने खार्किव पर भी मिसाइलों से प्रहार किया। रूस के इस हमले में यूक्रेन की 1 हथियार फैक्ट्री और 2 इमारतें बर्बाद हो गई। ये दोनों इमारतें रेलवे की थी, यानी इस तरह से यूक्रेन की कुल 3 इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। ब्लैक सी में भी यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। यहां यूक्रेन ने 15 बोट के जरिए ब्लैक सी फ्लीट पर घात लगाने की कोशिश की, तो ब्लैक सी फ्लीट ने बहुत बड़ा घात कर दिया। रूसी नेवी ने यूक्रेन के सभी 15 बोट को डुबो दिया। इस हमले में यूक्रेन के 9 जवानों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। ये पुतिन के प्रतिशोध का आगाज भर है। अंजाम 21 सितंबर को होगा और ऐसा होगा कि जिसे देखकर दुनिया दहल जाएगी। दस सेंटर पर रूसी सेना ने घात लगा ली। 21 सितंबर को इन्हीं 10 जगहों पर यूक्रेन पर महाआघात होने जा रहा है। सितंबर को बाइडेन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात होने वाली है और इस मुलाकात के पीछे अमेरिका यूक्रेन को हथियार देने वाला है। दावा किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद बाइडेन यूक्रेन को ATACMS मिसाइल दे सकते हैं। पुतिन इसी दिन कीव समेत पूरे यूक्रेन पर महाप्रहार करने की तैयारी कर चुके हैं। रूस की तैयारी बहुत बड़ी और भयानक है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने रूस की इन तैयारियों का जायजा लिया। रूस ने MiG-31 के फाइटर जेट को किंझल हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस कर दिया। किम ने इस फाइटर जेट को भी देखा। किम ने प्रशांत महासागर का भी दौरा किया।
यहां उसने रूस की पैसिफिक फ्लीट फ्रिगेट की तैयारियों को देखा। रूस की हमले की तैयारी ऐसी है जिसके बारे में सुनकर न सिर्फ यूक्रेन बल्कि नाटो का कलेजा कांप रहा है। और 21 सितंबर को यूक्रेन का सर्वनाश क्यों हो सकता है, सबसे बड़े प्रलय की आशंका क्यों बढ़ गई है, यह आप तब जानेंगे जब रूसी फौज की तैयारियों को देखेंगे। रूसी सेना ने अपने Tu-95 बॉम्बर को किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस कर दिया है। Tu-160 बॉम्बर को KH-BD क्रूज मिसाइलों से लैस कर दिया है। Tu-22M3 बॉम्बर में विध्वंसक वॉरहेड लगा दिया गया है। यह एटमी वॉरहेड हो सकता है। इतना ही नहीं, MiG-31K फाइटर जेट में रूस ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें लगा दी हैं। Su-34M लड़ाकू विमान में लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइलें फिट कर दी गई हैं। यूक्रेन पर हमले के लिए यह रूसी सेना की हवाई तैयारी है, लेकिन समंदर में इससे भी बड़ा डिप्लॉयमेंट हो चुका है। कैस्पियन सी में रूस ने अपने 9 Tu-95 बॉम्बर भेज दिए हैं। ये सभी बॉम्बर किंजल मिसाइलों से लैस हैं। काला सागर में रूस ने अपनी ब्लैक सी फ्लीट को शिफ्ट कर दिया है। अजोव सागर में रूस ने 3 और युद्धपोत भेज दिए हैं। प्रशांत महासागर में रूस की पैसिफिक फ्लीट बहुत बड़े हमले की तैयारी कर चुकी है। आर्कटिक में भी रूसी नेवी भीषण युद्धाभ्यास कर रही है। 21 सितंबर को रूसी फौज ने इन सभी फ्रंट से अब तक का सबसे विध्वंसक हमला करने की योजना बनाई है। रूस के बॉम्बर घातक मिसाइलों से लैस हो चुके हैं। फाइटर जेट विनाश की सुनामी लाने को तैयार है। ब्लैक सी से लेकर अजोव सी, कैस्पियन सी से लेकर आर्कटिक और प्रशांत महासागर तक रशियन नेवी महाप्रहार करने के लिए तैयार है। इक्कीस सितंबर की तारीख आने वाली है, जिस वक्त ज़ेलेंस्की और बाइडेन युद्ध की रणनीति बना रहे होंगे, जिस वक्त ज़ेलेंस्की अमेरिका से हथियार की मांग कर रहे होंगे, उस वक्त यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हो सकता है। यह ऐलान रूसी सेना की तैयारियां कर रही हैं। 21 सितंबर को रूसी सेना ऐसा हमला कर सकती है कि यूक्रेन का सर्वनाश हो सकता है। रूस का यह प्रहार एक ही दिन में यूक्रेन की हार तय कर देगा। पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों को यह भी आशंका है कि 21 सितंबर को रूसी फौज परमाणु हमला कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से कोई नहीं बचा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।